पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान वापस आंदोलन पर उतर आए हैं। दिल्ली से सटे बॉर्डर्स का घेराव करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं और सरकार ने यह कानून वापस ले लिए थे। गौरतलब है कि मर्सिडीज जी वैगन, फॉर्च्यूनर और ना जाने कितनी लग्जरी गाड़ियों में आंदोलन करने किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा से आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें किसानों की आय से कोई परेशानी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हम चाहते हैं कि हमारा किसान अधिक से अधिक कमाए। पर जब आप किसानों की मांगे सुनेंगे तो आपको भी इसमें एक विरोधाभास नजर आएगा और आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे और सोचेंगे, अच्छा ऐसा भी है क्या। अब सवाल यह है कि क्या पूरे देश के किसानों की समस्या का बीड़ा सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों ने ही उठाया है। वैसे इस आंदोलन का विरोध पंजाब में खुद लोग कर रहे हैं और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बार बार रोड ब्लॉक करने से यह महिला कैसे बौखला गई है। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या है इस बार किसानों की वो 13 मांगे जिनको लेकर इनका दिल्ली घेराव का प्लान है। 6 महीने का राशन लेकर ये किसान किन मंसूबों के साथ दिल्ली कूच कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि इनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। इसके पहले कि हम आपको आगे की रिपोर्ट दिखाएं, आपको एक वीडियो दिखाते हैं। अगर आपकी पंजाबी इतनी दुरुस्त नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसके हिंदी सबटाइटल भी देते हैं। पंजाब के किसानों, दिल्ली दे कोलों मंगिया अज तक कुछ नहीं मिलिया। फसलां तुहाडियां, जमीनां तुहाडियां ते काबज है हिंदुस्तान दी हिंदू हुकूमत दिल्ली तो चलदी। दिल्ली मलनी पैनी है पंजाब दे किसानों ते नौजवानों, दिल्ली मलनी पैनी है। 13 फरवरी नूं दिल्ली फतेह करो, मंग नहीं करो, मल्लो दिल्ली। इस मोदी दी हिक ते ला दो खालिस्तान दे झंडे। इस मोदी दे घर दे उत्ते खालिस्तान झंडे लगा दो ते दिल्ली फतेह दा ऐलान करो। तो देखा आपने यह वीडियो। इस वीडियो में दिखाया गया शख्स गुरवंत सिंह पन्नू है, जो भारत सरकार द्वारा घोषित एक वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी है। इसका कहना है कि दिल्ली जाओ नहीं, दिल्ली फतेह करो और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के घर यानी पीएम आवास पर खालिस्तान का झंडा लहरा दो। आपको याद होगा कि पिछले किसान आंदोलन के दौरान हर स्वतंत्रता दिवस में भारत का झंडा लहराए जाने वाले लाल किले पर कुछ किसान आंदोलनकारी खालिस्तान का झंडा लहरा चुके हैं। अब दोनों घटनाओं को जोड़ना हम आप पर छोड़ते हैं और बात करते हैं किसान आंदोलन 2.0 और इनकी मांगों की। किसानों की पहली मांग यह है कि कुछ किसान समूह यूनिवर्सल एमएसपी के लिए एक कानून की मांग कर रहे हैं, यानी किसान द्वारा खेती की जाने वाली प्रत्येक फसल के लिए केंद्र में सरकार द्वारा एमएसपी तय की जाए। अब आपको बता दें कि 2021 में लाए 3 कृषि कानून इसी बात की पुष्टि करते थे और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात करते थे, किंतु उस समय यह किसानों को यही बिल गलत लग रहा था। किसानों की दूसरी मांग यह है कि साल 2021 और 22 के किसान आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें रद्द करने की मांग शामिल है। अब सवाल यह है कि क्या इसमें लाल किले में चढ़कर भारत के झंडे को हटाकर खालिस्तान के झंडे को लगाने वाला मुकदमा भी शामिल है। तीसरी मांग यह है कि किसानों ने दिल्ली मोर्चा के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जिन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया था उन्हें तुरंत पूरा करने की मांग की गई है। चौथी मांग यह है कि पिछले आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवारों को मुआवजा तथा एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई है। पांचवी मांग यह है कि किसान नेता चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को केंद्र सरकार न्याय दे और किसान के एक सदस्य को नौकरी दे। आपको बता दें कि यह मामला पहले से ही न्यायालय के जांच के अधीन है। छठी मांग यह है कि वे सभी किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ करें। खैर, इस समय आपके होम लोन का इंटरेस्ट कितना चल रहा है आपने चेक किया है क्या? सातवीं मांग यह है कि 60 साल के ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए पेंशन देने की मांग भी शामिल है। वैसे आपको बताना जरूरी है कि खेती से होने वाली इनकम पर
कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 भाग 1 के तहत खेती से होने वाली कमाई टैक्स फ्री होती है। किसानों की 8वीं मांग यह है कि कृषि व दुग्ध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाने की मांग की गई है। किसानों की 9वीं मांग यह है कि किसान नेता डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। किसानों की 10वीं मांग यह है कि केंद्र सरकार से किसान कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने की मांग कर रहे हैं। यह मांग बिल्कुल जायज है, पर अगर बात गुणवत्ता की ही हो रही है तो लगे हाथों हवा की गुणवत्ता की भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हर साल 3 महीने पराली जलाकर दिल्ली एनसीआर का दम घोंट दिया जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसानों की 11वीं मांग यह है कि विद्युत क्षेत्र में टैरिफ और नियमों को निर्धारित करने के लिए और अधिक शक्ति प्रदान करने वाला विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए। 12वीं मांग यह है कि मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बंद किए जाएं। किसानों की 13वीं मांग यह है कि मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार ने किसानों की 13 में से 10 मांगें मान ली हैं। सोमवार देर रात 5 घंटे की बैठक में कुछ मांगें मान ली गई थी और फिर मंगलवार को भी कुछ मांगों पर सहमति बनी है। सरकार और किसान नेताओं के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार ने इस दौरान 10 मांगें मान ली और 3 पर विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया है। अब यदि एमएसपी गारंटी कानून लाया जाता है तो सरकार की नजर अतिरिक्त व्यय पर भी होगी, जो सालाना यानी हर साल कम से कम 10 लाख करोड़ का होगा। इसे दूसरी तरह से देखा जाए तो यह लगभग उस व्यय यानी 11.11 लाख करोड़ रुपए के बराबर है जो इस सरकार ने हाल के अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे के लिए अलग रखा है। अब सवाल यह है कि इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। यह बात तो स्पष्ट है कि यह समस्या कृषि या आर्थिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक है। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रायोजित किया गया है और व्यापक भ्रष्टाचार के रडार के तहत राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित किया गया है। 45 लाख करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2025 के बजट व्यय से सालाना 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस है और यह भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार देगा। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।